क्लास 9th बच्चे। तो इसमें आपके पास कंसेप्ट आएगा लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये एक्सरसाइज बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसमें से केस स्टडी बनने के ज़्यादा चांस हैं। वैसे तो आपकी जो सारी बुक है वो भी कंसेप्चुअल हो गई है, तो फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके सिर्फ 2 मिनट का काम है। देखने पहले क्या है, मान लो कि आपके पास पॉकेट मनी है जो पर वीक आपको 100 रुपये मिलती है। तो ठीक, ये ग्राफ इसका मान लो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका टाइम पर वीक और ये हो गया आपकी मनी। तो आपको मान लो पर वीक कितने मिलते हैं, 100 रुपये, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही। तो उस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, कांस्टेंट। ठीक, क्लियर। उसके बाद आ गया ग्रोथ। ग्रोथ ये है कि मान लो अभी आपकी जो पॉकेट मनी है वो इंक्रीज हो गई है 10 के हिसाब से पर वीक, सॉरी 50 लगा लो, 10 तो काफ़ी कम है। तो ये होगी, पहले 100 थी, फिर 150, 200 ऐसे सो ऑन अप। तो ये हो गया मनी और ये टाइम। तो पहले आपके 100 थी मान लो, उसके बाद मान लो 50-50 ये बढ़ रही है। तो उस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। मैंने मैन्युअली ड्रॉ किया तो ये सीधा नहीं आया, स्केल से करोगे तो डायरेक्ट। तो ये बच्चे लीनियर ग्रोथ है, लाइन वाइज इसकी ग्रोथ हो रही है। सिमिलरली अगर डिके, अगर मान लो आपकी लड़ाई होगी पापा से या कुछ ऐसे झगड़ा हो गया तो फिर पॉकेट मनी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, फिर आपका जो पैसे हैं 100 रुपये वो मान लो 50-50 से कम हो गई, ठीक है। तो इधर जीरो हो जाएगा लास्ट में, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए ये 100 था पहले, बाद में इधर जीरो नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन होगा, लाइन वाइज का डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ हो गया। तो एक्सरसाइज 2.4 में फर्स्ट हम देखेंगे, ध्यान से पढ़ना, यह कंसेप्चुअल है। मैं आपको बोल देता हूँ स्टेटमेंट। जब भी आप वीडियो देखो आई सजेस्ट कि आपका कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस बच्चे मैथ्स में, हाँ समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हो, पर जब तक आप करोगे नहीं अनटिल, तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, ओके। तो फर्स्ट हम है, कोई प्लांट दिया गया है जिसकी हाइट इनिशियली कितनी है 1.7 फीट, और उसमें जो पर ग्रोथ होती है 0.5 फीट की, वो पर मंथ होती है, ठीक। उसके बाद आपको बोला गया फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ बाद आपने उसकी हाइट पता करनी है। फिर आपने टेबल बनाना है वैल्यू का, जिसमें हाइट 0 से 10 मंथ की हो रही है, और लास्ट में बताना आपने एचओटी, हाइट और जो टाइम है पर मंथ के, उन दोनों में क्या रिलेशन है, और बताना आपने कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है, ठीक है। आपको फिर मैं बोल देता हूँ, फिर से देखना, गिवन हाइट क्या आपकी प्लांट की, दैट इज 1.75 फीट, ओके। ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ पर मंथ 0.5 फीट। फर्स्ट में आप पूछा फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, प्रॉपर लिखना बच्चे स्टेप में, हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो जो इनिशियल हाइट है उसमें ही ऐड होगा ना। मान लो जैसे अभी ये आपकी एज है 12 या 13 है, तो हर मंथ बाद एक मंथ में प्लस होगा ना, है ना। तो कितने मंथ बाद चाहिए 7, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है पर मंथ में, कितनी 0.5, तो ये कितना आ गया आपका 1.75 प्लस 7×5 या 35, पर डेसिमल एक छोड़ के, तो ये 3.5। अभी इनको प्लस कर लो, जिनको अच्छे से पता वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो देख लो, ठीक। आप ऐसे लिख सकते हो एडिशन के लिए 5, 2 और 5, ठीक है। जब 11th में आप बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ोगे फिर आपको पता, ये डायरेक्टली फ्रैक्शंस में इनको ऐड, उनका भी एक मेथड है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 5.25 फीट हो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आपको क्या बोला, सेकंड मेक ए टेबल फॉर 0 to 10th मंथ, इधर लिख देता हूँ 0 से 10th मंथ आपने एक टेबल बनाना बच्चा, किसका, हाइट का और टाइम। इधर लिख लेते हैं हाइट और इधर लिख लेते हैं टाइम, 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपने ऐसे टेबल बनाना। तो जब 0 मंथ था शुरू में तो उसकी हाइट कितनी थी 1.75। तो अभी ये 7th मंथ में आई ना हमारी 5.2 पर, तो इधर रख लेके देख लेते हैं 5.25 आनी चाहिए। अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी बच्चे, रोंग होगी। ठीक, तो उसमें क्या करना हमने, कितनी इंक्रीमेंट हो रही है 0.5 की, तो इसमें ऐड करते जाओ ऐसे 1.75। तो ये ओरिजिनली बोलने में 0.5 आएगा और आप 0.50 लिख सकते हो। ठीक, तो ये कितना होगा 50 का, ये ऐड मल्टीपल हो रहा है ना, 50 50 ऐड करते जाओ। पहले तो ये कितना, मैं पहले इसको ऐसे लिख लो, ये अभी मैं फ्रैक्शन में नहीं बोल रहा, सॉरी डेसिमल में, सिंपल भाषा में। तो ये 170 में 50 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 225। फिर 2 के बाद डेसिमल है लगा दो, उसके बाद इसमें ऐड करो दैट इज 275। 50 ऐड करो, 75 और 50 कितने हो गए 325। 325 में 375, इसमें ऐड करो 375 कितना होएगा 425। 425 में 50 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 475। तो ये हमारा यही आएगा। उसके बाद इसमें ऐड करो दैट इज 5.75 और 6.25 और 6.75। तो ये हो गया आपके पास टेबल बच्चे। अभी आपको क्या बोला थर्ड पार्ट में आपको बोला कि आपने रिलेशन बनाना हाइट और टी में। तो हाइट क्या है एच, तो इनिशियल हाइट कितनी है 1.75 और इंक्रीमेंट कितनी हो रही है पर मंथ, कितनी बढ़ रही है वो, तो ये आपका रिलेशन। और उसको आप ऐसे लिख लो 1.75 प्लस 0.5 टी। तो ये हो गया आपका रिलेशन। और आपको बताना भी है कि वाई दिस इज अ लीनियर ग्रोथ, तो आप सीधा लिखो लीनियर ग्रोथ क्यों है बच्चे, तो लीनियर ग्रोथ इसलिए क्योंकि जो हाइट और ये वेट कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। 0.5 कांस्टेंट है ना, इससे ज़्यादा होगी ना। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो ऐसे ही जाएगा, सॉरी सीधा जाएगा, वो ऐसा नहीं जाएगा, मीन ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। तो ये लीनियर नहीं है, तो ग्राफ लीनियरली जाएगा। बिकॉज आप लिख दो बिकॉज लिखना लिखो, सॉरी, सिंस ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, ग्रोथ रेट क्या है कांस्टेंट है, देयरफॉर ये क्या आ गया, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। आई होप यू अंडरस्टूड। तो क्रैम नहीं करना बच्चे। सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड के स्टेटमेंट पढ़ के देखो जरा। आप अपनी बुक से पढ़ लेना, नहीं तो सुन लो, सुनने से यह है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पर आपने सॉल्व करके इसको देखना ही देखना। ठीक है, सेकंड में बोला अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 पर ईयर। तो मैं आपको समझा देता हूँ बोल के, स्टेटमेंट सिर्फ समझ लो दिमाग में। आपको बोला कि एक मोबाइल फ़ोन जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 10,000, पर ईयर उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है 800 कम हो रही है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में क्या करना उसकी वैल्यू आपने 3 ईयर्स बाद पता करनी है कि 3 बाद फ़ोन की वैल्यू कितनी कम हुई है। ठीक, बाकी तो आप जैसे शोरूम से निकलते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसकी वैल्यू तभी से डेप्रिशिएशन होनी शुरू हो जाती है। सेकंड है टेबल बनाना आपने 0 से 8 ईयर का और बताना आपने कितने टाइम है। थर्ड आपने रिलेशन पता करना है वैल्यू वी और टाइम टी के बीच में। ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ द initial value of phone, that is ₹10,000. Decrease in value ₹800 पर ईयर। आपको कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800 हो रही है पर ईयर में। तो आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद क्या होगी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या उसकी 10,000 माइनस 3 इंटू 800। 3 से मल्टीपल क्यों किया बच्चे, क्योंकि ये पर ईयर 800 है, तो 3 साल बाद 5 होगा तो 5 ऐसे लिख लो। तो ये कितना हो गया 10,000 माइनस 2400, डेट इज ₹7600 ये होगी। उसके बाद फिर आपको बोला मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू टी 0 to 8 ईयर। आपने सेकंड पार्ट में क्या करना है टेबल बनाना, पर सेकंड पार्ट बेटे आपको क्या होगा वो डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, 0 से ले, क्योंकि वो तो फिर सीधा क्रैम हो गया ना। वो CBSE वाले स्टूडेंट हैं वो समझते हैं।
स्टेट बोर्ड में हो सकता है कि ये डायरेक्ट आ जाए, पर सीबीएसई में ऐसे कोई, हाँ बीच बीच में से पिक करेंगे आपको केस स्टडी में, व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 4 मंथ 5th मंथ, जस्ट लाइक ऐसे पिक करेंगे। तो इसमें क्या आ गया, फर्स्ट में आप लिख लो इधर वैल्यू, जितना सिंप्लीफाई आप लिख सकते हो लिख लो, कोई कंपल्शन है कि यही लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है, मेरे वाले करनी है उसके वाले करनी है। तो ये टाइम हो गया, तो ये कितना हो गया 8 मंथ 0, ठीक। तो शुरू में हमारे पास क्या वैल्यू थी बच्चे, फिर से सोचो जरा, एक बार अपने दिमाग में जोड़ दो। शुरू में वैल्यू क्या थी उसकी, फ़ोन की वैल्यू, जब 0 मंथ था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी। उसके बाद 10,000 में से आप माइनस करो, पहले वाला देख लो माइनस करके, इसमें से आप माइनस करो 800, तो ये आपका आएगा कितना 9200 आएगा। तो फर्स्ट मंथ के बाद कितनी रहेगी 90, सॉरी फर्स्ट ईयर के बाद, सॉरी फॉर दैट गलत बोला मैंने। उसके बाद 92 में से 8 निकाल दो, क्योंकि साथ में अभी 100 चलेगा, पहले ये 100 नहीं था 1000 था, ठीक है। तो 92 में से 8 गए तो ये कितना हो गया फिर 84, साथ में ये आ गया 84 में से 8 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा जी 6, तो ये साथ में ये देखो आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो गया हमारा, यही आ रहा। अभी 76 में से साथ में 100 लगाते हैं ना, 76 में से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6800 हो जाएगा। ये कितनी हो जाएगा फोर्थ में, ठीक। और फिफ्थ में क्या हो जाएगा 68 में से, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5 में, ठीक। अभी 6, 7 और 8 का आपने फिल करना है, ठीक। जैसा जी की एटीट्यूड नहीं रखना, टाइम भी अपना सेव करना आपने। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड में आपको बोला है रिलेशन फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड वी वैल्यू, वी में क्या रिलेशन है बच्चे, वैल्यू डेप्रिसिएशन और इसकी, तो ये क्या पर 10,000 में से कितना हो रहा है 800 हो रहा है। अगर लिखना तो लिख दो लेट वैल्यू बी टाइम कितना टी, लिखना लिख सकते हो, नहीं लिखना इट्स ओके। क्लियर, आई होप क्लियर बच्चे। तो थर्ड वन में क्या पूछा है, थर्ड वन ने आपसे पूछा है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750, सारी सेम ही टाइप है बच्चे। तो किसी पॉपुलेशन सिटी की क्या है, विलेज की 750 है, तो पर ईयर क्या होता है 50 पीपल आते हैं नियर बाय सिटी से विलेज में। आजकल वैसे भी क्या जो सिटी की रहन सहन है आप जैसे मान सकते हो वो काफ़ी पोच पोच वाला हो गया उधर, तो ठीक, तो इसलिए लोग ज़्यादा ऐसे प्रेफर करते हैं। अभी छुट्टियों में जाते हैं ना, अभी हिल स्टेशन पे काफ़ी रश होता है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 60 ईयर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में आपको क्या बोला है, सेकंड में आपको बोला टेबल बनाना, फिर आपने 0 से 10 ईयर का और एक्सप्रेशन देना आपने पॉपुलेशन और टी का, कि वेदर ये लीनियर ग्रोथ है या नहीं है। हाँ सॉरी, सेकंड में हमने ये नहीं बताया कि ये लीनियर डिके है या नहीं, वही लिख दो सिंस, इधर डिके क्या बच्चे, डिके इज एट कांस्टेंट रेट, डिके क्या बच्चे कांस्टेंट रेट में है, देयरफॉर इट इज लीनियर डिके। हाँ अगर 5 मार्क्स में आएगा तो आपको बोलेंगे कि शो ग्राफिकली दिस इज लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ, ठीक है। तो वो आप एक्सरसाइज 2.6 पढ़ोगे स्लोप वाली, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं थर्ड में हमको क्या बोला है, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज 750। ग्रोथ कितनी हो रही है अभी इसमें, ग्रोथ पर ईयर 50। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, तो ये कितनी हो जाएगी फिर 750 इनिशियल थी, पर ईयर कितनी हो रही है 50, तो सेकंड ईयर क्या होगा 2 इंटू 50, थर्ड ईयर 3 इंटू 50, सिमिलरली फोर्थ 4 इंटू 50, फिफ्थ में 5 और 6 में 6 इंटू 50 बच, तो ये क्या हो जाएगा 750 प्लस 300, तो ये आपका आ गया 105। सो एट द एंड ऑफ 6 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 1050। तो 6 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी 1050। सेकंड में आपको क्या बोला, इसका सेकंड पार्ट में आपने टेबल बनाना बच्चे, तो टेबल वैसे ही इधर आप ऐसे प्लॉट कर लो, एक साइड में क्या लिख लो पॉपुलेशन लिख लो और दूसरे में क्या लिख लो टाइम लिख लो पर ईयर, प्रॉपर लिखना। तो पॉपुलेशन इनिशियली कितनी थी उसकी 7,
50 थी, इंक्रीमेंट क्या होगा बच्चा, नीचे 0 से शुरू कर लो। उसके बाद 1 2 3 4 और 5, तो कितनी इंक्रीमेंट हो रही है पर ईयर, तो ऐड करते जाओ। 750 प्लस 50 कितना हो गया, 800, 800 प्लस 850, 850 प्लस 900, 900 प्लस कितना हो गया ये हमारा 950, 950 के बाद 1K, 1K के बाद क्या होगा 10506, ये निकाला। ठीक, बाकी अभी कहाँ पे निकालना, 0 से लेके आपने नेक्स्ट वाले पर आप 7 8 9 और 10 ये आपने खुद फाइंड करना, नीचे कमेंट करना। ठीक है, कमेंट मत करना, ऐसी कोई बात नहीं है, कंपल्शन भी नहीं है, पर यह है कि सोल्व जरूर कर लेना। ठीक है, वो मेरे लिए नहीं, आपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए करना अपने बच्चे। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है, रिलेशन ढूंढना आपने। रिलेशन क्या ढूंढना है, फाइंड द एक्सप्रेशन डेट पी एंड टी। तो ये ग्रोथ ही हो रही है, बढ़ रही है ना सारी, देखो पहले 750 था तो पी पॉपुलेशन हो गया, कैसे बढ़ रही है, 750 प्लस कितने पर ईयर 50 इंटू टाइम से, ऐसे ये क्या हो गया इसका रिलेशन हो गया। तो ये क्या ग्रोथ का है, जैसे आपने फर्स्ट सम में लिखा, मैं आपको बताता हूँ, ओरल लिखना आपने, इट इज़ लीनियर ग्रोथ बिकॉज ग्रोथ इज इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। चलिए सीधा लिख दो, ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, ग्रोथ इट मीन्स बढ़ रहा है, ऐसे लिख लो आप। तो फोर्थ सम देखते हैं, फोर्थ में आपको क्या बोला, पहले स्टेटमेंट देख लो एक बार। फोर्थ में आपको बोला बच्चे, द टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फ्रॉम सर्टन रिचार्ज स्कीम। कोई कंपनी है वो 600 का रिचार्ज करती है, प्रीपेड है। दो तरह के कनेक्शन, एक प्रीपेड है, मतलब पहले पैसे देने पड़ते हैं, एक पोस्ट पेड है, बाद में पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, पोस्ट पेड में एक्चुअली ज़्यादा बिल आता है, उसमें चार्जेस अलग होते हैं, तो वो पर डे रिड्यूस हो रहा है 600 का रिचार्ज। तो आपको इक्वेशन लिखनी है इसकी, जिसमें बैलेंस क्या बी एक्स है, स्कीम है एक्स डेज के लिए। मान लो आपका कितने का रिचार्ज कराते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर टिके, तो लीनियर टिके क्या, उसके बाद बोला आफ्टर हाउ मैनी डेज द बैलेंस विल रन आउट, कितने दिनों के बाद है जो प्लान आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपने 0 से लेकर 10 तक का क्या करना है, टेबल बनाना बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम रिचार्ज। रिचार्ज चार्जेस कितने लगते हैं उसके, फिक्स हैं ये 600 लगते हैं। बैलेंस रिड्यूस पर डे, तो ये कितना हो जाएगा ₹15। उसके बाद पूछा रिमेनिंग बैलेंस, इक्वेशन बनानी है आपने। तो रिमेनिंग बैलेंस क्या दिया है, ये दिया है। तो जनरली पर हंड करना 600 और 15 रुपये कम हो रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो एक्स डेज बोला है, तो ये क्या होगा हमारा रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स हो गया। क्लियर होगी, ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड में आपको क्या बोला है, सेकंड में आपको बोला कि आफ्टर हाउ मैनी डेज द बैलेंस रन आउट, बैलेंस विल रन आउट, इधर मैं लिख रहा हूँ बैलेंस विल रन आउट, ये लिख रहा हूँ, आपको जैसे लगता है अब वैसे लिखो, कोई टेंशन नहीं। तो बैलेंस कब होगा, जब आपका पूरा बैलेंस क्या होगा, तभी बंद होगा ना। इनकमिंग तो आती रहेगी, वो इंडिया में रूल है 90 डेज तक आती है, उसके बाद ऑपरेटर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो बैलेंस इट मीन्स आपको जो बी एक्स है वो आपने 0 कर देना। ठीक, तो 0 रखा तो फिर वेरिएबल की वैल्यू 600 माइनस 15x इज इक्वल टू 0 और 600 इज इक्वल टू 15x। जनरली हम क्या करते हैं, वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं, जो टू बी फाइंड आउट है उसको लेफ्ट में रखते हैं। तो x कितना हो गया, x हो गया 600 डिवाइडेड बाय 15, तो x हो गया आपके पास 40 होगा। सेकंड में ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपका क्या, आपने टेबल बनाना है बच्चे। टेबल वही है कि आपने शुरू से लेके लास्ट तक, तो ये क्या हो गया, वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। इधर क्या आपका आ गया, पर डे आ गया, वैल्यू पर डे। तो इनिशियली जब आपने रिचार्ज करवाया था तब वैल्यू कितनी थी, जैसे याद रखो बच्चे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिचार्ज करवाते हो तो आप देखना रात को 12 बजे के बाद, वैसे डे तो वैसे ही है 12 बजे के बाद ही है, पर 12 बजे आपका रिचार्ज नेक्स्ट डे शुरू कर देता है।
ठीक है। अगर आप रात को 8 बजे करवाओगे तो आपको सिर्फ 4 घंटे मिलेंगे उस दिन के डाटा के लिए, अगर दोपहर को कराओगे तो 12 घंटे मिलेंगे, है ना। तो ये टेलीकॉम कंपनियों की गड़बड़ घोटाला है कुछ। तो वैल्यू फर्स्ट 600 का रिचार्ज कराया, मान लो आज करवाया, कितनी डेट है, जो भी आपकी डेट है उसको रिचार्ज कराया, तो उसमें से उसी दिन आपके 15 रुपये डिडक्ट हो गए। तो 600 में से 15 कर दो तो कितने आ गए आपके 585 पहले दिन, इधर 2 3 4 5। अभी 85 कॉमन है तो 85 में से 15 छोटा, तो इसमें माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा 570 आ जाएगा। इसमें से करो माइनस तो ये आ जाएगा 555 आ जाएगा। इसमें से करो ये आ जाएगा 540, और इसमें से आपने माइनस किया तो 525। 6 7 8 9 और 10th मंथ की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड आउट करके आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।